बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ी और गहरी नदी बहती थी। गांव वाले इस नदी को बड़े श्रद्धा से पूजा करते थे और मानते थे कि यह नदी उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। लेकिन एक दिन गांव में एक नई अफवाह फैल गई। कुछ लोग कहते थे कि उस नदी में कोई भूत प्रेत या शैतान रहता है जो समय समय पर लोगों को परेशान करता है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि नदी के गहरे पानी में एक शैतान छुपा है जो कभी कभी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह शैतान, जो अपने रूप बदलने की क्षमता रखता था, कभी एक जलपरी की तरह सामने आता तो कभी एक डरावने इंसान के रूप में। लोग कहते थे कि जो भी उस नदी के पास जाता, वह शैतान उसके मन में बुरे विचार भर देता था और उसे अंधेरे की ओर खींच लेता था। गांव में एक होशियार लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू को इस अफवाह पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सिर्फ बड़ों की बातें हैं और कोई शैतान या भूत नहीं है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह नदी के गहरे हिस्से में जाकर सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। राजू नदी के किनारे पर पहुंचा और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डर को नजरअंदाज करते हुए नदी की गहराई में प्रवेश करता गया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, पानी ठंडा और गहरा होता गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। उसकी नजरें और दिल तेजी से धड़कने लगे। तभी पानी में से एक अजीब सी आकृति उभरी। यह आकृति एक महिला जैसी दिख रही थी, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह महिला जलपरी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू डर के बजाय साहस से उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो? क्या तुम वही शैतान हो जो गांव वालों ने कहा था? वह महिला हंसी और बोली, तुम मुझे शैतान समझते हो? मैं कोई शैतान नहीं हूं। मैं तो बस इस नदी की आत्मा हूं। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि उन्हें मेरे अस्तित्व का एहसास नहीं है। राजू ने पूछा, तुमसे डरने की क्या वजह है? क्यों लोग तुम्हारे पास जाने से डरते हैं? जलपरी ने जवाब दिया, मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन लोग अपनी डर और अंधविश्वास के कारण मुझसे डरते हैं। वे समझते हैं कि मैं उन्हें खींच लूंगी और उनका जीवन बर्बाद कर दूंगी, परंतु असल में मैं तो सिर्फ उन लोगों को चुनौती देती हूं जो अपनी वास्तविकता और साहस का सामना करने से डरते हैं। राजू ने समझा कि यह जलपरी किसी प्रकार का शैतान नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है उन डर और अंधविश्वासों का जिनसे लोग जूझते हैं। उसने जलपरी से कहा, मैं अब समझ गया कि डर केवल हमारे मन में होता है। जो हमें डराता है वह असल में हमारे भीतर का अंधकार है, जिसे हमें हराकर आगे बढ़ना होता है। जलपरी हंसी और बोली, तुमने सही कहा। अब तुमने वह सीखा जो बहुतों को नहीं समझ आता। याद रखो, सबसे बड़ा शैतान हमारा खुद का डर है। राजू ने नदी से बाहर आने के बाद यह अनुभव सबको बताया। धीरे धीरे गांव में लोग इस पर विश्वास करने लगे और समझने लगे कि शैतान और भूत प्रेत केवल हमारे डर का परिणाम होते हैं, जिन्हें हमें अपनी सोच से हराना होता है। राजू की साहसिक यात्रा ने गांव में एक नया जागरूकता का संचार किया और लोग अब उस नदी को श्रद्धा से पूजा करते थे, न कि डर के कारण। यह कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी अपने डर और अंधविश्वासों से न डरें, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान वही है जिसे हम खुद अपने भीतर पालते हैं।